तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपका टेस्ट सीरीज का अगले पार्ट को। बच्चों ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसके पिछले वाले एग्जाम में बच्चों हम जब टेस्ट सीरीज को कराए थे ऑफलाइन, तो बच्चों इसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों इसलिए आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालिसिस करिए बच्चों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, हम बच्चों आपको मैथमेटिक्स का बाय सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, आप उसे भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों हमारे आज का पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या है। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो बच्चों आपको बता देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सरलतम रूप आपसे बच्चों जब भी पूछे तो आप इसे जो है बच्चों आप इसे कटाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आप अगर देखिए यहाँ पे आप 92/115 को कटाइएगा तो ये बच्चों आपका 23 से कट जाता है। ये 23 4 टाइम में ऊपर से कटेगा और नीचे बच्चों 5 टाइम में कटेगा। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या में के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत जो है बच्चों परिमेय संख्या आपके होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा दशमलव प्रसार शांत किसका होता है। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में बच्चों नीचे का अभाज्य गुणनखंड आप करिएगा, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 और अगर 5 आता है तो वही बच्चों हमारा दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। बच्चों अगर आप यहाँ पे 7/88 का अगर बच्चों 88 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर आप करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 11 और 8 आता है, जो कि हमारा ये 11 आ जाता है बच्चों। इस कारण से एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बच्चों 7 और देखिए इसमें 7 और 30 आ जाता है, तो 7 आ गया बच्चों। इस कारण से ये भी हमारा नहीं होगा। अब बच्चों अगर आप इसे करते हैं तो 11 गुने 10 हो जाता है, तो बच्चों ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर आप सी नंबर को करेंगे तो बच्चों ये प्योर तरीके से 2 और 5 ही बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा, 1600 का गुणनखंड। तो इस कारण से बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यांकों का योग गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा, हम बता चुके ये क्वेश्चन कि शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों होता है c/a। तो c का यहाँ पे देखिए वैल्यू बच्चों a है तो a ही लिखेंगे, और a का बच्चों d है तो d लिखेंगे, मतलब a/d हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन में बोला है बच्चों की √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान समझिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि यहाँ पे इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो बच्चों इसको जब आप रूट अंदर यहाँ पे ध्यान समझिए बच्चों, अगर आप इसे √18 का परिमेयकरण गुणांक करते हैं तो इसको बच्चों √18 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √18, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गली का बच्चा बोल देगा बच्चों कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है। तो बच्चों 2 होती है। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला है कि यदि a = bq + r है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, a = bq + r कब होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। a = bq + r तब होगा जब हमारा जो है r का जो मान होता है बच्चों वो b से जो होता है वो बड़ा होता है। r का मान b से बड़ा होता है और b का मान r से छोटा होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं पहले भी, देखिए याद रखिएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं क्या होता है बच्चों। a = bq + r जब होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे होता है 0 > r b होता है। तो यहाँ पे हमसे r और b का ही बच्चों संबंध पूछा है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों r b हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए बच्चों, बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों 4 + √3 जो है बच्चों ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन बच्चों √5 अगर कट जाता है तो 6 बचता है, और 6 हमारा परिमेय संख्या होता है। इसके राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक क्या होंगे। बच्चों इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए हम सिंपल में क्या करेंगे, आपको हम बताए थे बच्चों, ये आपका हम
2.2 एक्सरसाइज में बच्चों हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। आपको यहाँ पे सिंपल में इसको तोड़ना है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको ये कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम आपको यहाँ पे बारीकी से समझाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप पहले लिखिएगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे बच्चों 35 है, इसको तोड़िएगा तो 7x प्लस 5x में बच्चों ये टूट जाएगा। 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 होता है और 7 5 12x भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 35 अगर आप लिखते हैं तो आप देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच्चों x प्लस 7 बचता है और यहाँ पे बच्चों प्लस 5 को कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे बच्चों x प्लस 7 बचता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर यहाँ पे x प्लस 5 लिख देंगे जो कॉमन हमारा आया हुआ है और यहाँ पे बच्चों x प्लस 7 को लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा x बराबर -7 हो जाएगा बच्चों। -5 और -7 मतलब दोनों हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए बच्चों, बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसको हम कभी भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों। इसका शॉर्टकट में क्या याद रखना है कि जो हमारा रूट में आ रहा है बच्चों वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है बच्चों। 121 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 11 होता है, जो कि हमारा रूट में नहीं आया तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 10 नंबर इसका जो है बच्चों, इसका जो है आपका क्या कहते हैं आप बच्चों, इसका अगर आप वर्गमूल अगर आप निकाल देंगे, वर्गमूल हो जाएगा आपका 196 का वर्गमूल होता है बच्चों आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और सी नंबर बच्चों 3 3 9 27 मतलब इसका बच्चों वर्गमूल आप निकालेंगे 3√3 हो जाएगा। इस कारण से बच्चों यही हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान समझिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 5y² - 25 है, बराबर में आप 0 ले लेंगे तो 5y² बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, 5y² बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा और 5 से बच्चों यहाँ पे कट जाएगा तो 5 बचेगा। y² बराबर हो गया बच्चों 5, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों √25, ठीक है। सॉरी वो √5 हो जाएगा बच्चों। वर्गमूल जब भी आप निकालते हैं तो उसका एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखते हैं, इस कारण से वर्गमूल 5 में आया है √5 में, तो एक बार बच्चों हो जाएगा आपका √5 और एक बार हो जाएगा बच्चों -√5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा है कि निम्नलिखित द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल 3 और 40 दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो बच्चों हम आपको ये भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे x² का x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल दिया है 3 तो हो जाएगा बच्चों 3x और बच्चों यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा कॉमन है बच्चों -40, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -40 हो जाएगा। तो अब बच्चों x² - 3x - 40 का देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हल पूछा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा x के आगे में 1 है, यहाँ पे x के आगे में 2 है तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 बराबर। यहाँ पे बच्चों y के आगे में 2 है, यहाँ पे y के आगे में 4 है तो हो जाएगा 2/4 बराबर। यहाँ पे बच्चों बराबर की इस पार में 4 है और यहाँ पे बराबर की इस पार में 8 है तो 4/8 मतलब 4/8 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर इसे आप कटा देते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, मतलब तीनों कंडीशन में बच्चों ये बराबर हो गया। और बच्चों जब तीनों कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है बच्चों, तो इसके बच्चों अनगिनत हल होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं बच्चों, इसके अनगिनत हल होते हैं। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। यहाँ पे बच्चों आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या बोला इस क्वेश्चन में कि बहुपद के शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/1/अल्फा होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बच्चों b का जो मान होता है वो -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया, ये आपका के.सी. सिन्हा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो बच्चों अर्धवृत्त का कोण यहाँ पे पूछा है, तो ध्यान में याद रखिएगा बच्चों, अर्धवृत्त का जो कोण होता है बच्चों ये आपके होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो जहाँ पे ए इक्वल नॉट टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, तो यदि कब, तो बच्चों याद रखिएगा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ जो होता है बच्चों इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बच्चों ये भी आपका कैसे से ना कहीं क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम। ऊपर में बच्चों बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा का होता है बच्चों c/a। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ए जो है बच्चों ये आपका कट जाएगा, बचेगा बच्चों क्या, तो माइनस b/c बचेगा। यहाँ देखिए बच्चों माइनस b का वैल्यू है क्या, तो माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और c का वैल्यू क्या है बच्चों 6 है, तो माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/6। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ओके प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि समांतर श्रेणी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी 3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये हम आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम बताए हैं कि बच्चों अगर 21वां पद पूछा तो आपको a + 20d निकालना है। ठीक है, एकदम रियल में आपको यही करना है। a का वैल्यू बच्चों 3 है और 20 हो गया, d का वैल्यू बच्चों क्या है, तो इसको माइनस करके देखिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक नहीं बच्चों, एक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है बच्चों, 3, 4, 11 कैसे हो सकता है, यहाँ पे बच्चों एक गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 के जगह 3 के बाद बच्चों यहाँ पे 3 के बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक सेकेंड बच्चों ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 7 में अगर 4 जाता है तो अच्छा ये बच्चों -3 है। ठीक है ना, ये -3 है, 3 नहीं है प्यारे बच्चों, ये -3 है और ये 4 है, ये 11 है, ये 18 है। तो बच्चों डी का वैल्यू यहाँ पे जो आपका बच्चों कितना है 7 है। ठीक है, तो 20 × 4 से होता है बच्चों 140 में 3 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बच्चों होने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहली बात बच्चों, रूट में जो भी होता है वो द्विघात समीकरण आपका नहीं होता है, हम आपको बता चुके हैं। बट्टे में द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन तो यही आपका खत्म हो गया बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बचता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 में कौन सा पद 0 होगा। मतलब यहाँ पे an का वैल्यू 0 है दिया हुआ है हमको, अंतिम पद क्या दिया है बच्चों 0 दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझिए, an का वैल्यू अगर 0 है तो मतलब क्या हुआ कि a + n - 1 × d बराबर आपको 0 लेके चलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, डी अब a का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 80 रखते हैं तो +80, यहाँ पे n का वैल्यू छोड़ देना है 1, d का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो d का वैल्यू आपका यहाँ पे 4। ठीक है ना, अब जब आप बच्चों इसे आप जब बच्चों सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 21वां हो जाएगा। ठीक है, 21वां पद जो है बच्चों आपका 0 होगा इसका। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो बच्चों इसका सारवंतर जो है क्या हो जाएगा, सामान्य पद मतलब कि सामान्य पद दिया हुआ है 6 - 4n, तो बच्चों इसका सारवंतर जो है वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों -4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डी का मान निकाल के चेक करना है कौन सा ऑप्शन में हमारा डी का मान जो है बच्चों बराबर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 4 में -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में -4 करेंगे तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। 3 में 1 जाएगा तो 2, 9 में 3 जाएगा 6, ये भी नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, 0, 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। अलग क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि यदि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप है तो दोनों का एरिया निकालना है। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एरिया निकालने बोला है तो 2/3 यहाँ पे QR दिया हुआ ही है ना हमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको बस इसका स्क्वायर कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की दी गई आकृति में x का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा x का मान इसका कैसे निकलेगा। सबसे पहले बच्चों आप इस कोण को निकाल दीजिए, ठीक है। इस कोण को जब आप निकालेंगे तो 6 5 11 110 में अगर 180 घटाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 70 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और बच्चों x और 70 डिग्री जो है बच्चों ये बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए x का वैल्यू भी बच्चों हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा है कि बिंदु 0 6 तथा 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड से मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो बच्चों इसका आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है आपका क्या कहा है 0, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे हम आपको ग्राफ बना करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये 0 6 यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 0 6 आ गया आर, और है बच्चों 0 8 ये हो गया। तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगा? तो बच्चों ये 8 और 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा, ठीक है ना। पहले ऐसे करना होगा कि आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको स्क्वायर करके जोड़ना है। तो इसको देखिए बच्चों कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो 8 यहाँ पे बिंदु को पहले बनाते हैं हम। बोला है कि 4 6, तो 4 6 क्या हो जाएगा बच्चों? तो मान लेते हैं ये हमारा 4 है, यहाँ पे 6 है और एक 8 है और 2 है। तो यहाँ पे इसके बीच का दूरी निकालना है प्यारे बच्चों। तो बीच का दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र यहाँ पे बच्चों अगर आप लगा करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, 4√2 इकाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप ध्यान से समझिए, हम आपको एक फॉर्मूला भी बता चुके हैं त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा का मान बराबर है, तो इसलिए आंसर भी बच्चों आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। बोला कि यदि रैखिक समीकरण का संगत युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। बच्चों जब संगत होती है तो याद रखिएगा, जब संगत होती है बच्चों तो प्रतिच्छेद भी कर सकती है, संपाती भी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि -6 -5/2 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों माइनस है, तो हम आपको ये बता चुके हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जब दोनों माइनस होता है बच्चों तो वो तृतीय पाद में होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों, ये ग्राफ है हमारा, ये बच्चों होता है हमारा प्लस और ये भी हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है। इसमें हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस, यहाँ हो जाता है बच्चों प्लस माइनस। तो ये बच्चों माइनस माइनस हमारा ये तृतीय पाद में आता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट और ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है बच्चों हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है माइनस माइनस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि PQR त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री, कोण QPR बराबर जो है 60 डिग्री है। तो कोण PQR का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल में एक त्रिभुज को लेते हैं। बोला है कि इसमें PQR लीजिए, तो यहाँ पे हम PQR को ले लेते हैं, PQR ले लिए। बोला है कि बच्चों QR को S तक बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे हम इसको S तक बढ़ा दिए प्यारे बच्चों। अब बोला है कि कोण PRS, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा PRS। ये हमको दिया है 120 डिग्री, तो ये हो गया बच्चों 120 डिग्री। और बोला है कोण QPR, मतलब QPR यहाँ का वैल्यू दिया है बच्चों 63 डिग्री। उसके बाद बच्चों बोला है कि कोण PQR का मान याद करना है, मतलब इस कोण का मान निकालना है बच्चों। इसको आपको सिंपल में माइनस कर देना है, ठीक है। 120 में आपको 63 माइनस कर देना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो 63 डिग्री हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कैसा होगा। विपरीत भुजा को अगर वो समद्विभाजित करेगा प्यारे बच्चों तो वो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज आएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि यहाँ पे देखिए बच्चों, कहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समांतर है और AD बटे BD जो है वो हमारा 2/3 है। तो AE बटे EC का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले आपको फिगर बनाते हैं, फिगर बना करके आपको समझाते हैं बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा ABC है, त्रिभुज है बच्चों, ये ABC है। और ये इस ABC में बच्चों यहाँ पे DE जो है ये हमारा दोनों समांतर है, DE
जो है बच्चों ये BC के समांतर हो जाता है। अब कहा है कि AD का वैल्यू जो है बच्चों वो 2 है और BD का वैल्यू 3 है, मतलब ये 2 है ये 3 है। तो कहा है बच्चों कि AE और EC का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2/3 में ही जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE बराबर BC/FD हो तो क्या ये समरूप होंगे, कब? जब बच्चों इसका कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारा जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 34 का बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि बच्चों दी गई आकृति है, यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि दी गई आकृति में PQ जो है वो कोण O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो OP का वैल्यू बस सिंपल में बच्चों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है कि ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। बोला है कि OQ जो है OQ, ये हमारा OQ का वैल्यू दिया है 3, उसके बाद बच्चों PQ का वैल्यू दिया है 4। तो बच्चों ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे उसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका C, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहा है कि x अक्ष से बिंदु 8 और 12 की दूरी क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान समझिए, 8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 8 का बच्चों आपका स्क्वायर हो जाएगा 16 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपका 144। दोनों को बच्चों आप जोड़ दीजिए तो बच्चों 208 हो जाता है, रूट अंदर 208। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों D, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होती है। तो बच्चों इसका कोण जो होता है वो क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पे कोण बनाता है। अभी जस्ट हम आपको यही क्वेश्चन बताएं बच्चों, यानी कि ये कोई वृत्त है, अगर स्पर्श रेखा है तो केंद्र पर से इसका कोण 90 डिग्री बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि दी गई आकृति में TP जो है तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे PTQ यानी कि ये कोण हमको दिया हुआ है 50 डिग्री। ध्यान से समझिएगा बच्चों ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है बच्चों 50 डिग्री है ये। उसके बाद बोला है बच्चों कि तो कोण POQ का मान निकालना है, मतलब यहाँ के कोण का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। 90 90 180 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 180 और 50 को जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा जरा सा। हाँ तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, 180 में आपको 50 हम जोड़ करके दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 180 में हम 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 8 5 13 तो 230। अब बच्चों आपको क्या करना है, 360 में इसे घटा देना है, ठीक है। 360 में बच्चों आप जैसे ही इसको घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 360 में जैसे ही आप 230 को घटाइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 130। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आपका A नंबर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा है अगला क्वेश्चन में बच्चों कि दिए हुए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ जो है वो थीटा है। ये बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। तो बोला है कि थीटा का मान निकालना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, 6 और 3 दिया हुआ है तो हमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये अगर थीटा है तो हमारा ये P होगा और ये H हो जाएगा, ठीक है ना। तो P और H का रिलेशन बच्चों किसके साथ बनता है, तो साइन थीटा के साथ बनता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 3/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3/6 तो ये कट जाता है आपका 1/2। तो साइन थीटा में बच्चों किसका मान 1/2 होता है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, साइन थीटा में जो आपका मान जो होता है वो आपका 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि tan A बराबर 3/4 है तो cos A बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों tan थीटा बराबर P/B होता है, आपको तो पता ही होगा ये चीज़ें। तो P का मान होगी दिया हुआ है हमको 3 और B का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों हमें 4। तो H का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। तो अब यहाँ पे बोला है cos A का मान तो होता है बच्चों फार्मूला B/H। तो B का मान है कितना 4 और H का मान है 5, तो 4/5 आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉट 44 डिग्री बटे टेन 46 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है होगा, हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको पहले कि अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका एक ट्रिक होता है बच्चों। अगर आप 44 और 46 को जोड़िए, अगर आप ये बच्चों 90 पूछ जाता है तो आपको डायरेक्ट में अगर ये बटे में दिया तो आपको आंसर मार देना है 1। ठीक है, आपको बच्चों क्या आंसर मार देना है, आपको आंसर मार देना है 1। ध्यान से समझिए बच्चों, हम क्या फिर से बोले कि अगर यहाँ पे थीटा में, ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़ने पे अगर आपका 90 हो रहा है और अगर हमें ये बटे में दिया है तो इसका आंसर 1 करिएगा, और अगर माइनस में दिया रहेगा बच्चों तो आपको 0 करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमको कॉट थीटा बटे टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर 1 होगा। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ट्रिक पे ये काम करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr बराबर हमको दिया हुआ है प्यारे बच्चों 88, तो 88 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लीजिए। आर का मान यहाँ पे निकालना है तो छोड़ दीजिए आर को। बराबर में बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 88, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 से कट जाएगा, और आर का वैल्यू 7 2 जा 14। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों साइन देखिए आर पर समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बच्चों, आर जो है ये हमारा समकोण है। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर जो है हमारा ये समकोण है, तो इस दोनों को भी जोड़ने बच्चों 90 पूर्णा चाहिए। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो बच्चों आपको हम बता चुके हैं साइन 90 का आपको मान सारणी, अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के देखिएगा बच्चों, आपको मान सारणी याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, 44 का बी नंबर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है कि यदि α/4 = 15 डिग्री है तो 3√3 कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पे कोसेक बराबर कर देंगे α/3 हो जाएगा, α/√3। उसके बाद बच्चों इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों α√3/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोला है क्वेश्चन में, तो इसका देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ अल्फा का मान यहाँ पे कॉस √3 कॉस अल्फा, अल्फा का जो यहाँ पे देखिए बच्चों α/4 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 15 डिग्री। ठीक है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। तो बच्चों इसका जो है संबंध जो है इसका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा R² + R² बराबर R²। यहाँ पे ये वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 90 - थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि √15 मीटर, सॉरी बच्चों यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन देखिए हम आपको बना करके आपको यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे बोला है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी का एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक शीर्ष तक पहुँचती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे बच्चों हम 60 का कोण बना देते हैं। ठीक है, ये 60 का कोण हो गया बच्चों। अब बोला है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमारा दीवार है, ये हमारा दीवार है, तो यहाँ पे हमारा ये पी हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे बोला है कि सीढ़ी की लंबाई हमको 15 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों P/H का फॉर्मूला लगा करके आप बच्चों इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 7.5√3 आता है। ठीक है बच्चों, ये जो कि इसके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कहा है प्यारे बच्चों कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होता है। तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा, तो 49 का इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए नंबर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। तो बच्चों गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बच्चों हमको लग रहा है 4πr² होता है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव आपको बता दें और वीडियो बच्चों काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ में।